प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे उधार के चेहरों से मजबूत हुई भारतीय जनता पार्टी की। हम ये बात इसलिए करेंगे क्योंकि किरण चौधरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का एक जोरदार बयान आया है। उन्होंने सीधे किरण चौधरी की तारीफ करते हुए कहा है कि वह पार्टी की मुख्य धारा में शामिल हो चुकी है, पार्टी की रीति नीति समझ चुकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं 2014 के जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने बूते पर सत्ता में आई थी, लेकिन अपने दम के साथ उधार के चेहरों का दम जुड़ा हुआ था। इन उधार के चेहरों में महत्वपूर्ण नाम था, अहिरवाल क्षेत्र से बात करें, दक्षिण हरियाणा से बात करें तो एक बड़ा नाम था राव इंद्रजीत सिंह का। केंद्रीय मंत्री हैं अब राव इंद्रजीत सिंह, और 2014 में कांग्रेस को अलविदा कह करके 35 साल बाद कांग्रेस से नाता तोड़कर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। शामिल कुछ पहले हो गए थे, लेकिन 2014 का जो चुनाव हुआ था वह राव इंद्रजीत सिंह की उस चुनाव में अहम भूमिका रही थी। इसी तरह जब बागर क्षेत्र की बात करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, वह भी बाद में। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस को अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो चौधरी धर्मवीर भी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। लंबी सूची है किन किन का नाम ले, लेकिन कुछ नेताओं के हमने नाम लिए हैं। और ये जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 2014 में, बाद में भी बहुत से नेता शामिल हुए हैं, उनमें से कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझ चुके हैं, संघ की रीति नीति को समझ चुके हैं, जो सनातन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसको समझ चुके हैं, जो अंधविश्वास भारतीय जनता पार्टी फैलाती है उसको भी समझ चुके हैं, जो राष्ट्रवाद की भारतीय जनता पार्टी बात करती है उसको भी समझ चुके हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि भाजपा इस मामले में ठीक नहीं कर रही है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर थोड़ी सी ज्यादती कर रही है, जिन्हें लगता है कि सड़कों पर तलवारें लहरा रहे उद्दंड युवकों की आलोचना करनी चाहिए। वह अभी भारतीय जनता पार्टी में रच बस नहीं पाए हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण वह अभी भी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनका मन भारतीय जनता पार्टी में रमा नहीं है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का उदाहरण ले, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह का उदाहरण ले। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उन्हें रास नहीं आई और वह फिर से कांग्रेसी हो चुके हैं। ऐसे कुछ और चेहरे भी होंगे जिनके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम नहीं उमड़ रहा है, लेकिन उनका स्वार्थ है, इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी में जमे हुए हैं। और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करना चाहते हैं, उसी के राष्ट्रवाद के साथ जीना चाहते हैं, उसी की रीति नीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक बयान आया, पहले डॉक्टर अर्चना गुप्ता का एक बयान आपको सुनवा देते हैं। आज 19 जून है, 2-3 दिन पहले उनका यह बयान आया था। यह बयान काफी वायरल हो रहा है। किरण चौधरी को उन्होंने एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया है कि वह पूरी तरह भाजपा की हो चुकी है। लंबा समय किरण चौधरी ने कांग्रेस में बिताया, इंतजार भी किया कांग्रेस में डटे रहने का, बने रहने का, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी पटरी नहीं बैठी और वह कांग्रेस को अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी में चली गई। एक बार डॉक्टर अर्चना गुप्ता का बयान सुनिए, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जो नए कार्यकर्ता आए, आते विधायक बन गए, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ऐसे वो रम गए हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये लोग अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आज इस मंच से बड़ा उदाहरण देती हूँ। किरण चौधरी जी, वो बाहर से आई, लेकिन आज अगर संगठन का हमने सांसद रहते हुए भी कभी भी कोई काम कहा विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने पूरी डिलीवरी करके दी हमें। आज श्रुति जी चाहे दूसरी पार्टी से आई थी, लेकिन आज हमारे ही कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। तो हम हर एक व्यक्ति को ऐसे लेबल भी नहीं कर सकते कि केवल इस काम के लिए आ रहे हैं। वो उन्होंने हमारी रीति नीति सीख ली है, और जिस तरीके से मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उस तरीके से बाहर से लोग आए हुए भी हमारे साथ रमते जा रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारा तरीका नहीं सीख रहे। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आए हैं और वो हमारे साथ अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपने डॉक्टर अर्चना गुप्ता की बातें सुनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किरण चौधरी के बारे में जैसे जिन शब्दों में अपनी बात कही है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी
स्वीकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किरण चौधरी पूरी तरह भाजपाई बन चुकी है। हमें थोड़ा थोड़ा कम लगता है, समय इसका जवाब देगा। लेकिन किरण चौधरी के बारे में अगर डॉक्टर अर्चना गुप्ता सर्टिफिकेट दे रही है तो अच्छी बात है। लेकिन हम आपको बता दें, जो कई नेताओं की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर अशोक तंवर की बात करें, डॉक्टर अशोक तंवर वैचारिक रूप से कभी भाजपा के नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने घी खिचड़ी होने का बहुत प्रयास किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनबन के कारण उन्होंने काफी प्रयास किया कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल के साथ चल पड़े। मनोहर लाल ने भी काफी प्रयास किया कि अशोक तंवर जैसे लीडर उनके साथ रहे, अनुसूचित जाति के कुछ चेहरे उनके साथ मजबूती से जुड़े रहें। लेकिन अशोक तंवर अंततः कांग्रेस में चले गए और अभी कांग्रेस में हैं। और मुझे नहीं लगता कि अशोक तंवर जैसा चेहरा अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। और बहुत सारी लंबी सूची है, हम जिक्र किन किन का करें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेताओं का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। किसी का मन भाजपा में लग रहा है, किसी का मन भाजपा में नहीं लग रहा है। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह भी पिछले कुछ सालों में 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इसके बाद 2014 में उनकी बेटी आरती राव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, लेकिन भाजपा में बने रहे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, लेकिन भाजपा में बने रहे। 2024 में लगा था कि राव गए गए गए, ऐसी चर्चा चली थी, लेकिन राव ने सबको ठेंगा दिखाया और भाजपा में बने रहे। आरती राव के लिए टिकट भी लाए और कुछ और समर्थकों के लिए टिकट भी लाए। लेकिन हमें लगता है भाजपा के भीतर जो भाजपा का सनातन संस्कृति की बात करने वाला कुनबा है, उसमें शायद राव इंद्रजीत सिंह अभी घी खिचड़ी नहीं हो पाए हैं। हालांकि बीच बीच में उनकी तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, आरती सिंह राव की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि उनके दादा गौशाला चलाया करते थे, उनके यहाँ पहली गौशाला चलती है, गायों की सेवा में गौरक्षा का खिताब उनके परिवार को मिला हुआ है। यानी सनातन को लेकर बड़ी बड़ी बातें राव इंद्रजीत सिंह परिवार की तरफ से भी आती रही है। यानी वह भी प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता घी खिचड़ी का हो जाए। लेकिन आज की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह का रिश्ता राव का भाजपा के साथ हो पाया है, जिस तरह का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जो संघ की पृष्ठभूमि से तपे तपाए चेहरे हैं, मनोहर लाल जैसे चेहरे हैं, जो चाहते हैं कि संघ के गुण रच बस जाएं उनके नेताओं में, वो शायद अभी राव में नहीं हुआ है। लेकिन अभी हमने किरण चौधरी की चर्चा की। किरण चौधरी को डॉक्टर अर्चना गुप्ता से सर्टिफिकेट मिला है। वैसे अगर भाजपा के हरियाणा कुनबे की बात करें तो यहाँ तो लगभग 40% से लेकर के 50% तक ऐसे चेहरे होंगे जो उधार के ही चेहरे हैं, जो पहले दूसरी पार्टियों में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। भाजपा के अपने जो सनातन संस्कृति से, जो संघ से जुड़े पुराने चेहरों की बात करें तो उनकी संख्या उधार के चेहरों से कम है। लेकिन इन उधार के चेहरों से भारतीय जनता पार्टी काफी ताकत पा चुकी है, काफी मजबूत हो चुकी है और अब उधार के चेहरों के सहारे ही हरियाणा में चौथी पारी की तैयारी कर रही है और कांग्रेस चौथी पारी में भाजपा को रोकने का प्रयास कर रही है। आज का किस्सा किरण चौधरी को लेकर हमने बताया, साथ साथ कई अन्य नेताओं की बातें भी की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो उधार के बड़े बड़े चेहरे हैं जिनका हमने नाम लिया और जिनका नाम हम नहीं ले पाए, आप ले सकते हैं दर्शकों से। हमारी उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में उनकी राय हमें जरूर मिलेगी। कौन कौन पक्के भाजपाई हो चुके हैं और कौन कौन अभी कच्चे भाजपाई हैं, आपकी राय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।